सुजस स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। भारतीय रेलवे देश की जीवन रेखा मानी जाती है, जो करोड़ों यात्रियों को प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है। समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, यात्री सुविधाओं की मांग और वैश्विक मानकों के अनुरूप बुनियादी ढांचे की आवश्यकता ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास करने की प्रक्रिया को बल प्रदान किया है। यात्रियों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे ने देश भर में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। भारत सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना बनाई है। इस योजना का उद्देश्य यात्रियों को एक बेहतर अनुभव प्रदान करना और स्टेशन को सिटी सेंटर के रूप में विकसित करना है। राजस्थान के 85 स्टेशनों का लगभग 4,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कल बीकानेर में देश के 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इसमें राजस्थान के 8 स्टेशन फतेहपुर शेखावाटी, देशनोक, बूंदी, मांडलगढ़, गोगामेड़ी, राजगढ़, गोविंदगढ़ और मंडावर महुआ रोड भी शामिल है। अमृत स्टेशन योजना के तहत देशनोक स्टेशन का लगभग 14 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। देशनोक राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है, जो विशेष रूप से करणी माता मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। देशनोक स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है। स्टेशन पुनर्विकास से अब स्टेशन बिल्डिंग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ है। स्टेशन बिल्डिंग में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समुचित क्षेत्र में टिकटिंग सुविधा और बड़ा वेटिंग हॉल उपलब्ध करवाया गया है। देशनोक स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के सुनियोजित विकास, आगमन और प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग स्पेस में सुधार किया गया है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा करने वाले यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म शेल्टर प्रदान किए गए हैं, जो गर्मी और बरसात के मौसम में यात्रियों को सुविधा प्रदान करेंगे। अमृत स्टेशन योजना के तहत राजगढ़ स्टेशन का लगभग 13 करोड़ रुपए से पुनर्विकास कार्य किया गया है। यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है। स्टेशन पुनर्विकास से अब स्टेशन बिल्डिंग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ है। स्टेशन बिल्डिंग में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समुचित क्षेत्र में टिकटिंग सुविधा और बड़ा वेटिंग हॉल उपलब्ध करवाया गया है। राजगढ़ स्टेशन पर जो यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं, उनमें प्रवेश और निकास द्वार पर पोर्च का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, पर्याप्त और सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ बेहतर साइंस, प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन बोर्ड और 12 मीटर चौड़ा एफओबी शामिल है। योजना के तहत गोगामेडी स्टेशन को लगभग 14 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित किया गया है। गोगामेडी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में विस्तार करने के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशन बिल्डिंग का नवीनीकरण कर इसमें सुधार किया गया है। गोगामेडी स्टेशन पर सर्कुलेटिंग एरिया के सुनियोजित विकास, आगमन और प्रस्थान की बेहतर व्यवस्था और पार्किंग स्पेस में सुधार किया गया है। उपयोगकर्ताओं को स्वच्छ और आरामदायक अनुभव प्रदान करने के लिए आधुनिक शौचालयों का निर्माण व सुधार किया गया है। स्टेशन भवन के अग्रभाग का सुधार, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं के साथ बेहतर साइंस, प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेशन बोर्ड और फुट ओवर ब्रिज शामिल है। अमृत स्टेशन योजना के तहत फतेहपुर शेखावाटी स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित किया गया है। राजस्थान राज्य का शेखावाटी परिक्षेत्र अपनी ऐतिहासिक धरोहर के कारण संपूर्ण विश्व पटल पर अपनी अनूठी पहचान रखता है। फतेहपुर शेखावाटी स्टेशन के पुनर्विकास से अब स्टेशन बिल्डिंग में पर्याप्त स्थान उपलब्ध हुआ है। स्टेशन बिल्डिंग में बेहतर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए बड़ा वेटिंग हॉल उपलब्ध करवाया गया है। गोविंदगढ़ रेलवे स्टेशन को लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पुनर्विकसित स्टेशन भवन को विस्तारित करने के साथ ही सुंदर और आकर्षक बनाया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया को विस्तारित कर यात्रियों के लिए बेहद सुविधाजनक बनाया गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत आगरा बांदीकुई रेल मार्ग पर स्थित मंडावर महुआ रेलवे स्टेशन को लगभग 3 करोड़ रुपए से पुनर्विकसित किया गया है। इस परियोजना के तहत स्टेशन भवन को विस्तारित करने के साथ ही रेनोवेट करते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया गया है। इस कार्य के अंतर्गत नया सर्कुलेटिंग एरिया बनाया गया है।
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। मांडलगढ़ स्टेशन भवन के पुनर्विकास से इसे नया लुक मिला है। नया वेटिंग हॉल, कियोस्क एरिया, नया प्रवेश और निकास द्वार, सेल्फी पॉइंट और हरे भरे क्षेत्र ने इसकी भव्यता को नया आयाम दिया है। ओवरशेड रैंप, लॉबी और प्रतीक्षालय का नया इंटीरियर इसे राजमहलों जैसा अनुभव देता है। स्टेशन अब मॉडर्न और दिव्यांगजन अनुकूल शौचालयों से सुसज्जित है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बूंदी रेलवे स्टेशन को 8 करोड़ से अधिक की लागत से अत्याधुनिक एवं विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। इस स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की बेहतर सतह के साथ हाई लेवल प्लेटफॉर्म सुविधा का प्रावधान भी किया गया है। साथ ही स्टेशन पर खूबसूरत एंट्रेंस पोर्च, स्टोन क्लेडिंग, कवर शेड, वाटर बूथ, बुकिंग काउंटर, वेटिंग हॉल, प्लेटफॉर्म शेल्टर और कोटा स्टोन फ्लोरिंग जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी प्रतीक्षालयों में शौचालयों के नवीनीकरण के साथ अत्याधुनिक स्वरूप दिया गया है। अमृत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास से राजस्थान के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी। साथ ही अमृत स्टेशन राजस्थान की सांस्कृतिक गरिमा और आधुनिकता के प्रतीक बनेंगे और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सो जिस स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।